अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फ़ास्ट फूड से एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर खिदमत हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी कमर्शियल रेसिपी आपको पसंद आएगी। आज हम बनाने जा रहे हैं जी शीरमाल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंडे में 1 किलो हमने जो है ना दूध शामिल करना है। ये दूध ज़्यादा ठंडा नहीं है और ना ही ज़्यादा गर्म है, ये नीम गर्म दूध है। तो इसके बाद इसमें शामिल करेंगे जी 3 पाव चीनी, और चीनी शामिल करके इसे हमने जो है ना मेल्ट कर लेना है। इस तरह से हाथों की मदद से इसे जो है ना हिलाएंगे और चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। और ये जो मटेरियल बना रहे हैं ये तकरीबन 2.25 किलो का है। 2.25 किलो मैदा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं वो बिल्कुल पैमाइश करके वज़न करके डाल रहे हैं। तो परफेक्ट रेसिपी है, ये ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका जो शीरमाल है वो बिल्कुल जो है ना परफेक्ट बनेगा। चीनी को आपने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है, इसमें दाना वगैरह ना हो। अच्छा जी, चीनी को मैंने अच्छे तरीके से जो है ना मेल्ट कर लिया है। तो ये है मेरे पास ईस्ट, ये कोई 1 टीस्पून मेरे पास ईस्ट है। तो इससे क्या है कि इससे जो है ना शीरमाल फूलेगा। तो इसके बाद इसमें शामिल करना है जी हमने मीठा सोडा, ये 1 चम्मच जाएगा, 1 टीस्पून है। तो ये शामिल करेंगे इसमें। और इसके बाद इसमें डालनी है जी ये इलायचियाँ हैं तकरीबन 7 से 8, ये मैंने जो है ना मोटा मोटा कूट लिया है, ये शामिल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है पहले। और अब हम डाल रहे हैं जी इसमें गिरी बरादा, इसका वज़न कोई 50 ग्राम है, ये शामिल करेंगे। और इसके बाद इसमें डालेंगे जी अंडे, 2 अंडे हमने शामिल करने हैं। अंडे आपने देख के डालने हैं, ख़राब ना हो। इस तरह पहले आप चेक कर लें, फिर जो है ना शीरमाल में डालें। और अब जो है ना इसे मिक्स करके अच्छे तरीके से जो है ना इसका जो मटेरियल है वो तैयार कर लेंगे। पहले आपने ये वाला जो इसका लिक्विड है ये तैयार करना है, उसके बाद मैदा शामिल करना है। मैदा शामिल करने के बाद जब इसकी डो तैयार हो जाएगी तो एट दी एंड हम इसमें जो है ना घी डालेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास है जी 2.25 किलो मैदा, 2 किलो 250 ग्राम मैदा है जी, ये इसमें डाल लिया। और अब इसे जो है ना दोनों हाथों से मिक्स करना है। आटे की तरह गूंदना नहीं है, जैसे कि हम मुक्की लगा के आटे को गूंदते हैं, इस तरह से इसे बिल्कुल नहीं करना। ऐसे ही हमने दोनों हाथों की मदद से जो है ना इसे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें जी, इस तरह से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब जो है ना इसे रोल करके इसकी जो साइडों पे मैदा वगैरह लगा हुआ है ये भी उतार लेंगे इस तरह से। और अब इस तरह से जो है ना इसके छोटे छोटे पीसेस बना के हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, क्योंकि हमने इसे गूंदना नहीं है, उससे हमारा शीरमाल अच्छा नहीं बनेगा। इस तरह से इसके जो है ना छोटे छोटे पीसेस करके एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। और अब जो है ना इसे एक जगह पे रख के साइडों पे दोनों हाथों की मदद से फैलाएंगे। इसे अच्छे तरीके से फैलाकर और इसके ऊपर हमने डालना है जी घी। घी हम इसमें 250 ग्राम, 1 पाव इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने इतना ही इस्तेमाल करना है, ना तो कम करना है और ना ही ज़्यादा। अगर 2.25 किलो का आप बना रहे हैं, रेसिपी बना रहे हैं, तो आपने घी इसमें 1 पाव शामिल करना है। और इसे गूंदना नहीं है, मुक्की नहीं लगानी। घी को आपने इस तरह से उंगलियों की मदद से जो है ना इसे जज़ब करना है। इसे फोल्ड नहीं करना, ना ही रोल करना है और ना ही मुक्की लगानी है। इसी तरीके से जो है ना उंगलियों की मदद से इसे आपने जो है ना जज़ब करना है। इसके ऊपर एक मरतबा हाथ फेर लेंगे अच्छे तरीके से, इसकी जो तय है बराबर करके दोबारा उंगलियों की मदद से इसे जो है ना जज़ब करते जाएंगे। ये देखें जी, घी हमारा अच्छे तरीके से जो है ना जज़ब हो चुका है। इसे बिल्कुल भी हमने फोल्ड नहीं किया, रोल नहीं किया। घी जो है ना जज़ब हो चुका है। तो अब हमारी डो तैयार है। इसे इकट्ठा करते हैं जी, इस तरह से साइडों से इकट्ठा करके एक जगह पे इस तरह से बना लेंगे इसे। और इसे जो है ना उल्टा करके रख लेते हैं।
और इसे जो है ना हमने कवर करना है, शापर वगैरह की मदद से किसी भी चीज़ से आप कवर करके रख लें। तो इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। आधा घंटा हो गया जी रेस्ट दिए हुए डो को। तो अब जो है ना इसके पेड़े बनाते हैं जी। 250 ग्राम का इसका पेड़ा बनेगा, एक 250 ग्राम का। अगर ये रेसिपी आप कमर्शियल बना रहे हैं तो पेड़े का वज़न आपने जो है ना इतना ही रखना है। ठीक है जी। हाँ, दूध गिर के चीनी कर लेना मिक्स उसमें। और इसी तरीके से आपने जो है ना सारे पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से पेड़ा बनाएंगे। पेड़े को आपने अच्छे तरीके से गोल करना है ताकि जो है नान जो हमारा शीरमाल है वो अच्छे से बने, ख़राब ना हो। इस तरीके से सारे पेड़े बना लेते हैं जी। जब तक हमारे जो है ना पेड़े तैयार हो रहे हैं तो यहाँ पर हम जो है ना तंदूर को ठंडा कर लेते हैं। ये पानी लगा के इसको जो है ना हमने ठंडा कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से पके। अगर तंदूर ज़्यादा गर्म होगा तो जो है ना ऊपर से ये ज़्यादा शौक हो जाएंगे, पक जाएंगे और अंदर से जो है ना कच्चे रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा नमक है, पानी में हल करके ये भी तंदूर में लगाएंगे ताकि जो है ना इसे नान की जो है ना शीरमाल की पकड़ होगी, गिरेगा नहीं, क्योंकि शीरमाल में जो है ना घी ज़्यादा होता है। ये इस तरह से जो है ना छटा लगाएंगे। नमक वाला पानी है ये। अच्छा, यहाँ पे ये सादा पानी है हमारे पास, इसमें जो है ना ग्लूकोज डालना जी थोड़ा सा। इससे क्या है कि हाँ जी डालें, इससे क्या है कि जो शाइनिंग आएगी, उसके ऊपर कलर आएगा बड़ा प्यारा। ये पानी हमने तैयार करके रख लिया है। अच्छा जी, पेड़ों को हमने तकरीबन जो है ना 10 से 12 मिनट रेस्ट दिया है। तो अब इसकी टिक्की बेल लेंगे। तो आपने बहुत जो है ना एहतियात से बेलना है ताकि ये फटे ना और बिल्कुल बराबर हो, किनारों से भी और सेंटर से भी। इस तरह से जो है ना टिक्की को बेल लेना है। इसी तरह से जो है ना सारी टिक्कियाँ बेलते जाएंगे साथ साथ। इसके किनारे ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, ये अंदर से भी और साइडों से भी जो है ना एक ही तरह का होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे इसे जो है ना हम कट्स लगाएंगे। ये हमने जो है ना पानी ऊपर लगाया है, इस तरीके से जो है ना कट्स लगाने हैं। इसका बाकायदा एक सांचा मिलता है, हमारे पास तो वो नहीं है। आप उससे भी इसके जो है ना टक लगा सकते हैं इसके ऊपर। ये हमने जो है ना कांटा है, इसके साथ इसके जो है ना टक लगा रहे हैं। पहले इसके ऊपर पानी लगाया हमने, जो पहले बना के रखा था ग्लूकोज वाला। अब ये इसके ऊपर जो है ना कट्स लगा रहे हैं जी। कट्स लगाने के बाद इसके ऊपर जो है ना तिल लगाने हैं पहले। इस तरह से तिल अच्छे तरीके से लगा के इसके ऊपर जो है ना बादाम लगाएंगे। मोटे मोटे हमने काट लिए हैं, क्रश किए हुए हैं। ये देखें जी, इस तरह से जो है ना बादाम लगाएंगे इनके ऊपर। गद्दी के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लिया और इसे बिल्कुल आराम से जो है ना हम तंदूर में लगा देंगे।
आग आपने बिल्कुल जो है ना हल्की रखनी है, ये देखें, ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि वज़न में ये ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपने जो है ना आग हल्की रखनी है। ये देखें जी, यहाँ पे ये 2-3 जो है ना शीरमाल तैयार हो चुके हैं। उतारें जी, ये आपने बिल्कुल आराम आराम से उतारना है, ख्याल से कि ये टूटे ना, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना खस्ता होता है, नरम है। और माशाल्लाह ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक। और इसके ऊपर सिर्फ जो है ना आपने ऑयल लगाना है, लगाएं जी ऑयल, पानी वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि ये पहले से नरम है, खस्ता है। सिर्फ ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखें जी माशाल्लाह से